बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या है? ठीक है आप लोग? तो शाहज़ेब खान अपने न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। कोर्स है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने कल पढ़ा था कि सबसे पहले काम जो हमने किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। फिर उसके बाद हमने उसका सोल्यूशंस पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने उसकी ऑर्डर डिग्री वगैरह सारा कुछ पढ़ा था। फिर उसके वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा था। कल हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था कि हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1 ऑफ एक्स वाई ओवर f2 ऑफ एक्स वाई वेयर f1 ओवर f2 हैव ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर हमारे पास सेम हो तो हम उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते होते थे। फिर उसको हमारे पास सॉल्व करने के लिए कौन सा सोल्यूशन होता था कि हम कहते थे कि y इज इक्वल टू बी एक्स, एंड हमारे पास या दूसरा हमारे पास होता था कि हम उसको कहते थे कि ये हमारे पास y बाय एक्स इज इक्वल टू b। ये सब्स्टिट्यूशन लेकर हम उसको सॉल्व करते थे। दिस सब्स्टिट्यूशन इज ओनली फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ टॉपिक टुडे इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते थे और हमारे पास कौन सा होता था। तो हियर वी हैव टू फॉर्म्स। वन इज रिड्यूसिबल फॉर्म एंड सेकंड इज इररेड्यूसिबल फॉर्म। तो सबसे पहली बात तो कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती थी कि जो हमारे पास होमोजीनियस ना हो या इस फॉर्म में आ जाए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन ओवर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। या हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इंटू डी एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म में भी हमारे पास होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकती थी। तो लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ इस फॉर्म में इसको देखें, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। तो अब हमारे पास जो पहली फॉर्म थी रिड्यूसिबल फॉर्म की, हम देखते थे ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू। कि अगर हमारे पास ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू आ जाए तो हम उसको कहते थे कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इररेड्यूसिबल फॉर्म है। तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन कौन सी कर देते थे, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते थे कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू y प्लस के। ये वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट आउट करते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए वन एक्स प्लस एच प्लस बी वन वाई प्लस के प्लस सी वन इंटू डी एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस एच प्लस बी टू वाई प्लस के प्लस सी टू इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर हम क्या करते थे कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई ओवर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या कर दिया कि जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें से कौन कौन सी चीज़ें निकाल दी थी, ए वन एच प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो और ए टू एच प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एच और के की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे इधर से, और जो वैल्यूज हमारे पास आएगी वो हम एक सोल्यूशन में वैल्यूज पुट आउट करेंगे। तो ये हमारे पास जर्नल प्रोसीजर है नॉन होमोजीनियस रिड्यूसिबल फॉर्म में। ये रिड्यूसिबल फॉर्म में हम नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन किस तरीके से निकालते होते थे। तो इससे रिलेटेड आप इसको एक नज़र देख लें। जर्नल प्रोसीजर मैंने बताया था। मैं अभी इससे रिलेटेड एक आध एग्जांपल करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको लेकर चलेंगे। एक बार क्वेश्चन कर लेता हूँ इससे।
इक्वेशन है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स प्लस 5 ओवर 2x minus y minus 4. Now here we have the equation ax. तो a हमारे पास इधर क्या था, a1 over a2 is equal to b1 over b2. हम इसको चेक कर सकते थे कि a1 हमारे पास इधर क्या था, x के साथ जो टर्म होती है वो हमारे पास a1 होती है, तो -1/2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 over -1, तो -1/2 इज नॉट इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी फॉर्म थी, रिड्यूसेबल फॉर्म थी। रिड्यूसेबल फॉर्म को सोल्यूशन स्टार्ट करते थे, सोल्यूशन किस तरीके से हम स्टार्ट करते थे कि ये हमारे पास इक्वेशन थी तो हम लेट करते थे, लेट सब्स्टिट्यूशन कौन सी करते थे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि x इज इक्वल टू x प्लस h एंड y इज इक्वल टू y प्लस k। उसी तरीके से हम अपनी इक्वेशन में वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहते थे कि हम इसको डी वाई बाई, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, तो हम इसको कहते थे कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर बड़ा डी एक्स हमारे पास आ गया था, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, वाई प्लस के माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस एच प्लस 5 ओवर 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस एच माइनस वाई प्लस के माइनस 4, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स प्लस 2k माइनस एच प्लस 5 ओवर 2x माइनस वाई प्लस 2h माइनस के माइनस 4। तो मैंने क्या कहा था कि हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स ओवर 2x माइनस वाई, और हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी बचती थी, हमारे पास इक्वेशन आ जाती थी 2k माइनस एच प्लस 5 2h माइनस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इन दोनों क्वेश्चन को रखकर हम सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या किया था कि इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया था होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारे पास सेम हो गई थी। तो अब हम इसको रिड्यूस करके फिर इसको होमोजीनियस वाले मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस वाला मेथड कौन सा होता था कि हम सब्स्टिट्यूट कर लेते थे। नाउ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस, तो हम इसको क्या कहते थे कि होमोजीनियस वाले मेथड के साथ पुट y इज इक्वल टू vx, तो dy ओवर x, y ओवर x किसके इक्वल होता है, v के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि हम इसकी वैल्यूज पुट आउट कर सकते थे कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया था, डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल आ गया था। तो ये वैल्यूज पुट आउट कर दे इधर भी, इधर से हम क्या कर रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास अगर एक्स कामन ले लें, एक्स कामन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y ओवर एक्स
-1 और इधर से भी अगर हम x कॉमन ले लें तो 2 माइनस वाई ओवर एक्स, तो ये x के साथ कैंसिल, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस वाई बाई एक्स किसकी इक्वल होता है, y बाई एक्स इज इक्वल टू v ओवर 2 माइनस v के इक्वल हमारे पास आ गया था, 2 माइनस v के इक्वल आ गया था। तो अब हमारे पास x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस 1, 2 माइनस v, ये वाला v दूसरी साइड पर ले गए, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस 1 ओवर 2 माइनस v इंटू 2 माइनस v, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस 1 माइनस 2v प्लस v स्क्वायर ओवर 2 माइनस v, तो 2v के साथ कैंसिल, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 माइनस v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 माइनस v। तो अब हमारे पास क्या बन गया था, ये होमोजीनियस इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई थी, दिस इज कन्वर्ट इनटू सेपरेबल। अब वेरिएबल को सेपरेबल कर दें, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस वी ओवर वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। हमने क्या कर दिया था, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया था। जब हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया था तो ये हमारे पास क्या बन गया था बेटा, कि हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया था। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट करने का मेथड क्या है कि आप इसमें वो लगा दें, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगा दें कि ये हमारे पास 2 माइनस वी ओवर वी प्लस 1 वी माइनस 1 ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के साथ हम सॉल्व करके हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, तो इंटीग्रेट तो हम कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ वी माइनस 1 ओवर वी प्लस 1 माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। कोई भी कांस्टेंट हमारे पास आ गया था। बेसिकली हम अपने सोल्यूशन की तरफ जा रहे थे, जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 2 हम क्या लेने, अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस 1 ओवर v प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास दूसरी साइड पर नेचुरल इधर भी 2 आ जाएगा, तो a नेचुरल लॉग ऑफ b किसके इक्वल होता है, a नेचुरल लॉग ऑफ b इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ b पावर a। तो इसको इस तरीके से लिख सकते थे कि b पावर a इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो ये भी दूसरी साइड पर जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास आ गया था। तो अब हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस 1 v प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c x स्क्वायर इंटू v स्क्वायर माइनस 1। किस तरीके से, नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ a b c के इक्वल होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी। तो दोनों साइड पर नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करें तो v माइनस 1 का स्क्वायर ओवर v प्लस 1 का स्क्वायर तो हम इसको क्या कहते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास v प्लस 1 v माइनस 1 क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो a किसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा। तो ये हमारे पास
बल्कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, v माइनस वन, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इधर आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो v माइनस वन इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, तो ये इधर स्क्वायर था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो v प्लस वन का क्यूब हमारे पास आ जाएगा। अब v की वैल्यू हमने क्या पुट आउट की थी, v किसके इक्वल होता है, y माइनस एक्स ओवर एक्स, डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, y ओवर एक्स विच इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, v प्लस वन, v की वैल्यू पुट आउट कर दी, v किसके इक्वल था, y ओवर एक्स प्लस एक्स का क्यूब। अब हमने क्या करना था बेटा कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था कि y की वैल्यू पुट आउट कर दे, y हमारे पास किसके इक्वल होता है, x प्लस एच और y बड़ा y, इधर से हम x की वैल्यू निकाल सकते थे, x इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये हमारे पास इस साइड पर जाएगा, तो x माइनस एच और y किसकी इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू y माइनस के। h और k की वैल्यूज आपने इन दोनों क्वेश्चन से निकालनी है, किसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने इनकी वैल्यू निकालनी है, दोनों क्वेश्चन से वैल्यू निकालने का तरीका अब आप लोगों को आना चाहिए। तो इधर से हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, here we will get that h is equal to 1 and k is equal to 2। मैं बताता हूँ किस तरीके से, h is equal to 1 and k is equal to 2, h is equal to 1 and k is equal to -2, तो हम इसको वैल्यूज पुट आउट कर सकते थे कि h is equal to 1 which is equal to x minus 1 and y is equal to k is equal to -2, तो y plus 2, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई थी। तो अब इसमें वैल्यूज पुट आउट कर दें, क्योंकि ये तो हम सारी सब्स्टिट्यूशन लेकर के आते थे, y किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू वाई प्लस टू माइनस एक्स किसके इक्वल था, x माइनस वन ओवर x माइनस वन इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, तो x हमारे पास किसके इक्वल था, x माइनस वन का स्क्वायर, y किसके इक्वल था, y प्लस टू प्लस x माइनस वन होल क्यूब ओवर x माइनस टू, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, दिस इज द solution of homogeneous differential equation in reducible form। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन ये है कि जब तक आप लोगों को पिछला सारा काम नहीं आएगा तो आप उस वक्त तक इसकी वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। किस तरीके से आपने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो अब हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि हमने चेक करना है कि ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन हमारे पास रिड्यूसेबल है या इररिड्यूसेबल फॉर्म है। तो हमने a1 इज इक्वल टू a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 चेक किया, तो ये नॉट इक्वल था, तो ये हमारे पास इररिड्यूसेबल फॉर्म है। उसके लिए हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये वाली सब्स्टिट्यूशन इधर से हम x की वैल्यू ले सकते थे, h और k की वैल्यू हमने इधर से निकाली थी कि हमारे पास h और k क्या था, हमारे पास 2k माइनस एच प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कर दें, k को मल्टीप्लाई कर दें, हम किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको क्या सकते हैं, -2k प्लस 4h और -8 इज इक्वल टू 0। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3h माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3h इज इक्वल टू 3h इज इक्वल टू 3/3। तो ये हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई थी, 1 आ गई थी, तो ये मैंने वैल्यूज पुट आउट कर दी। अब h की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट आउट कर दे, h की वैल्यू अगर हम किस में क्वेश्चन नंबर 1 में पुट आउट कर दें, तो 2k माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 दूसरी साइड पर जाएगा, माइनस k इज इक्वल टू -4/2 विच इज इक्वल टू -2। तो ये मैंने वैल्यूज पुट आउट कर दी, k इज इक्वल टू -2 और h इज इक्वल टू 1। इन दोनों क्वेश्चंस को हमने क्या किया, ये वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको होमोजीनियस को हमने क्या कह दिया था कि अब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आ गई थी, जो 3 टर्म फालतू थी, कांस्टेंट वाली टर्म को हमने अलग करके h और k की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी।
अब नेक्स्ट था हमारे पास कि ये तो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब बन जाए तो उसको हम क्या करते थे, उसको हम सेपरेबल में कन्वर्ट करते थे। क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने यही पढ़ा था कि हम किस तरीके से उसको सेपरेबल में कन्वर्ट करते थे। तो जब सेपरेबल में हम कन्वर्ट करते थे तो y इज इक्वल टू वी एक्स, तो उसी तरीके से हमने सेपरेबल वाली फॉर्म की, फिर हमने वेरिएबल को सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज आ गई थी। अब हमारे पास v पैरामीटर अननोन था, जो उसकी वैल्यूज हमने पुट आउट कर दी। v किसकी इक्वल है, y ओवर x। ये हमने v की वैल्यू पुट आउट कर दी। v की वैल्यू पुट आउट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आ गई थी x y, ये हमारे पास बड़े x y क्या थे, उनकी वैल्यूज हमने ये निकाली हुई थी, हमने वो वैल्यूज पुट आउट कर दी हुई थी। हमारे पास क्या आ गया था, जनरल सोल्यूशन आ गया था। बेसिकली हमने जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इस डेरिवेटिव को हमने ख़त्म करना है। इस डेरिवेटिव को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है इन द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था कि व्हाट आर द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, नॉन होमोजीनियस की दूसरी फॉर्म कौन सी थी, इररेड्यूसिबल फॉर्म। इररेड्यूसिबल फॉर्म हमारे पास वो वाली इक्वेशन होती है कि जिसमें हमारे पास a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते थे z इज इक्वल टू ax प्लस by। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते थे ax इज इक्वल टू by। उसका भी हम प्रोसीजर समझ लें। तो अब हमारे पास क्या था कि dy बाय dx, dy by dx is equal to equation 3x minus 4y minus 2 over 3x minus 4y minus 3. So this is a non-homogeneous differential equation. How now we have to check that is this reducible or irreducible form. तो अब हम चेक करते थे कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी कि रिड्यूसेबल और इररिड्यूसेबल फॉर्म। तो हमने ये चेक किया कि a 3/3 इज इक्वल टू -4 ओवर -4। तो ये हमारे पास किसके इक्वल, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इररिड्यूसेबल फॉर्म थी। तो z इज इक्वल टू ax प्लस by। अब हमारे पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो dz बाई dx इज इक्वल टू -3d3। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी थी। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि 3 माइनस 4 dy बाई dx इज इक्वल टू dz बाई dx। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेसिकली -4 dy बाई dx इज इक्वल टू 3 माइनस dz बाई dx हमारे पास आ गया था। तो अब हमें बेसिकली इसे पुट आउट करने के लिए dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो -4 फालतू है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू -4 दूसरी साइड पर डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 तो ये हमारे पास सॉरी ये dz -3 इस साइड पर रहेगा ना। तो अब हमारे पास क्या था -4, तो माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस dz बाई dx हमारे पास आ गया था। तो इसमें इक्वेशन में वैल्यूज पुट आउट कर दें। तो dy बाई dx किसके इक्वल था, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/4 3 माइनस dz बाई dx इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास किसके इक्वल था z -2 ओवर z -3। इसकी और इसकी वैल्यू हमने पुट आउट कर दी।
तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4 डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी माइनस 2 जी माइनस 3। तो हमारे पास -1/4 डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी माइनस 2 जी माइनस 3 -3/4 ये हमारे पास आ गया था। तो अब हम क्या कहते थे सॉरी डायरेक्ट कर देता हूँ 4 इसके साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 जी माइनस 8 ओवर जी माइनस 3 ये हमारे पास आ गया था 4 जी। तो ये हमारे पास क्या 3 दूसरी साइड पर ले जाएं तो माइनस डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो 4 जी माइनस 8 जी माइनस 3 तो -3 तो डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 जी माइनस 8 माइनस 3 जी माइनस 3 ओवर जी माइनस 3। हमने एलसीएम ले लिया डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 जी माइनस 8 माइनस 3 जी प्लस 9 ओवर जी माइनस 3। तो माइनस डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 जी प्लस 1 ओवर जी माइनस 3 ये हमारे पास आ गया था। तो अब हम क्या कर सकते थे कि इसको वेरिएबल को सेपरेट कर सकते थे, जी वाली टर्म एक साइड पर, तो जी माइनस 3 ओवर जी प्लस 1 डी जी विच इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। इसको दूसरी साइड पर ले आए तो अब हमारे पास टर्म क्या आ गई थी बेटा कि हम इसको लिख सकते थे कि जी प्लस जी माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 ओवर जी प्लस 1 डी जी माइनस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम इसको क्या करते थे कि हमारे पास जो वैल्यूज आ गई थी हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास z प्लस 1 ओवर, तो ये हमारे पास z प्लस 1 माइनस 4 ओवर z प्लस 1, तो अलग अलग सब पर डिवाइड कर दें z प्लस 1 इंटू डी जी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट कर दे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा -4 नेचुरल लॉग ऑफ जी प्लस 1। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें और इसको भी इंटीग्रेट कर दें विच इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी माइनस एक्स प्लस सी। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जी हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था जी इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। तो 3x माइनस 4y माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ irreducible differential equation, irreducible homogeneous differential equation। एक्सरसाइज आपके पास 9.3 है, कंप्लीट आपने सॉल्व करनी है। बुक है आपके पास मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 9.3। 2 मेथड हमने किए थे आज।